हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज एक बहुत बड़ी गलती हो गई जिससे सारे ट्रैकमैन डरते हैं, रेलवे की एम्प्लॉय। वो गलती हमसे हो गई। अब उसका समाधान होता है तो हम आपको बताते हैं। दरअसल हम पेट्रोलिंग पे थे, जिसकी पूरी बात हम आपको बताएंगे। हम पेट्रोलिंग में कल नाइट में लगाए गए थे। ठीक है, पेट्रोलिंग में मतलब नए आदमी पेट्रोलिंग पे लगाया गया था। अभी हमें 2-3 महीने हुए होंगे, वो हमें पेट्रोलिंग पे लगाया। साथ में एक प्राइवेट आदमी दिया गया। ठीक है, बस थोड़ी सी रिस्क हो गई, वो हम आपको बताते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत ही दिन बाद आपसे मिलना हो रहा है। इस समय मैं अपने क्वार्टर पे हूँ और तो अब जाके टाइम मिला है। तो इस बीच मेरे साथ क्या क्या हुआ, बहुत सारी घटनाएं हो गई, वो आपको एक एक करके बताता हूँ। देखो, क्या नाम, 10-11 दिसंबर की रात को, मतलब 10 बजे रात में, 8 बजे जाते हैं, सुबह 11 तारीख हो जाती है। तो 10-11 की रात में मैं पेट्रोलिंग में था। ठीक है, पेट्रोलिंग का भी एक वीडियो हम आपको बताएंगे कि पेट्रोलिंग में क्या क्या होता है। ठीक है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इसमें भी कुछ हिंट करूंगा। जो भाई ट्रैकमैन जुड़े हैं हमसे, वो ये गलती ना करें। तो दोस्त, क्या नाम, क्या हुआ कि मैं पेट्रोलिंग कर रहा था। तो पेट्रोलिंग में क्या होता है, रेस्ट का टाइम होता है। जैसे सुबह मतलब रात को 8 बजे हम लोगों को चलना रहता है। 8 बजे टाइमिंग होती है। 8 बजे एक पॉइंट दे दिया जाता है कि इस वाले पोल से खंबा नंबर पड़े होते हैं, जैसे 38-1, 42-1, ऐसे करके 34-1, 35-1, जैसे जिसका भी हो, 35-0, जो भी हो। तो ध्यान दें, क्या हुआ कि मेरा 38-1 से 42-1 खंबा तक जाना था, यानी कि 4 किलोमीटर। देखो कितने राउंड लगते हैं। पहले तो 4 किलोमीटर जाना है, फिर 4 किलोमीटर वापस आना है। फिर एक शिफ्ट सुबह की होती है, फिर उसमें 4 किलोमीटर जाना है, 4 आना है। तो 4-4-8, 4-12, 4-16 किलोमीटर एक पेट्रोलमैन को चलना होता है। तो हुआ क्या था, उस दिन मैंने दिन में भी काम किया था, मतलब मेरी दिन में भी ड्यूटी लग गई। और फिर कहा गया कि आपको पेट्रोलिंग में भी जाना है, क्योंकि आदमियों की संख्या है नहीं, आदमी कम है। तो ठीक है, हमने कहा ठीक है चले जाएंगे। तो होता है क्या है, रेस्ट का टाइम होता है। जैसे 8 बजे आप जाएंगे, 8 बजे जाएंगे तो आपको 4 किलोमीटर 1.5 घंटे में चलना रहेगा। ठीक है, 4 किलोमीटर 1.5 घंटे चलेंगे, फिर आधा घंटा का रेस्ट होता है। फिर 10 बजे से वहाँ चलेंगे, 11:30 पर पहुँचना होता है। ठीक है, तो 11:30 से फिर 1 बजे चलना होता है, मतलब 1.5 घंटे का रेस्ट होता है। और ये जो 1.5 घंटे का जो रेस्ट होता है, इसी में खेला हो गया क्या। जो 1.5 घंटे का जो रेस्ट होता है, ये आपको ट्रैक पे ही करना है। जैसे सर्दी में तो पेट्रोलिंग होती है और इतना कोहरा पड़ता है, बहुत सारी ठंड होती है, कपड़े कितने भी पहन लो, उंगली सुन्न हो जाएंगी, आंखें सुन्न हो जाएंगी, नाक तो खुली रखोगे, नाक सुन्न हो जाएगी और ठंड लगेगी। एक जगह बैठ जाओ, चलने में तो थोड़ी गर्मी रहती है, लेकिन अगर बैठ जाओगे, रेस्ट करोगे, तो वहाँ पर फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी सर्दी की। तो हुआ क्या, 11:30 यानी कि 12 पे मैंने, एक ट्रेन आती है हावड़ा, उसको पास किया। और ट्रेन को तो सबको पास करना ही होता है, टार्च दी जाती हैं। तो दो दो करके दो व्यक्ति एक साथ में चलते हैं, मतलब दो इधर जाएंगे, दो उधर जाएंगे, ऐसे करके। तो हावड़ा पास की, हावड़ा पास करके मेरे क्वार्टर पास में था। मैंने सोचा कुछ रेस्ट कर लेता हूँ, तबीयत मतलब ठीक थी, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन थका हुआ सा महसूस हो रहा था। मैंने सोचा लाओ कमरे पे जाता हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँगा लेट के। तो हुआ क्या, मैं लेट गया और फिर मैं सो गया। जैसे 12:20 पे मैं सोया, और 12:40 पे क्या हुआ, एक गेट मैन ने एक गाड़ी रोक दी। तो उसकी चक्कर में जो सर लोगों ने फ़ोन किया कि पेट्रोलमैन कहाँ है, तो हमें फ़ोन किया गया। मेरा मेरा किस्मत से बात ये है कि फ़ोन मेरा साइलेंट रह गया। मैंने ऑन किया था, लेकिन एक और बटन है मेरे फ़ोन में, वो साइलेंट ही रह गई। और जो मेरे साथ में साथी था, वो भी दूसरी जगह दिन में करता है, रात में मेरे साथ था, उसका भी फ़ोन साइलेंट हो गया। जो गेटमैन था, उसका भी फ़ोन साइलेंट हो गया, किसी का फ़ोन नहीं लगा। फिर मेट को लगाया गया, मेट ने हम लोगों को उठाया आके और शिकायत भी कर दी कि ये लोग सो रहे हैं यहाँ पर। तो फिर मैं पकड़ा गया। वही 20-25 मिनट सोया होगा, फिर मुझे जगाया गया। और फिर सर ने कहा, जो PWI होते हैं, SSC यानी कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर, उन्होंने कहा कि आपको क्या करना है। मेट मेट से बोला होगा कि इनको ड्यूटी मत देना। तो मुझे ड्यूटी नहीं दी गई सुबह, और कहा गया ऑफिस जाइए। तो ऑफिस जाके वहाँ 4 दिन दौड़ाया। उसके बाद में मतलब 4 दिन अनुपस्थिति लगी। और कहा, सबसे पहले तो यही कहा उन्होंने कि ठीक है, किसके कमरे में सो रहे थे, मेट के, कि अपने। मैंने सर अपने कमरे में सो रहा था। क्वार्टर भी 1-2 दिन ही अलॉटमेंट हुआ था, 2-4 दिन ही हुए थे अलॉटमेंट के। तो मैंने कहा अपने कमरे में, कि ठीक है, तुम्हें भेजा जाता है घर के लिए, अब तुम घर जा रहे हो, तुम्हें वहीं खूब सोना जाके। मैंने कहा गलती हो गई सर, फिर ऐसा नहीं होगा, मान लो दिन में भी काम किया। ठीक है, कि बहाना मत बनाओ, ये है वो है। ठीक है, हमने कहा सही है। फिर 3-4 दिन दोहराया ऑफिस में। फिर 5वें दिन कहा कि लाओ देखते हैं क्या मैटर है। हमने लिख के एप्लीकेशन लिख गए थे, फिर गलती ऐसी नहीं होगी दोबारा, इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा।
तो फिर ड्यूटी दिया, फिर 5वें दिन हमने ड्यूटी ज्वाइन किया कि यानी कि 5 दिन अनुपस्थित ले गए। यानी कि जो ट्रैक पे रहना जो पेट्रोलिंग करते हैं उनको ट्रैक पे ही रहना होता है। 100-200 मीटर अगर गेट है तो वहाँ पर जाकर आप रेस्ट कर सकते हो। जो हमारे साथ साथी था वो गेट पे ही स्लीप हो गया था, सो गया था। उसको तो प्राइवेट आदमी था, वो हमारे साथ, एक प्राइवेट चलता है यहाँ पर मेरे यहाँ पर और एक सरकारी चलता है। प्राइवेट आदमी था, उसको तो फिर वो भगा दिया, उसको तो ड्यूटी नहीं दी, मतलब हमें तो ज्वाइन ही करना था भाई। तो इतनी जल्दी तो नहीं हटा सकते हो, गवर्नमेंट है, सरकारी व्यक्ति, इसीलिए सरकारी तैयारी करता है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो इतनी मतलब इतनी खास गलती तो है, खैर इतनी बड़ी नहीं कि ट्रेन लौट गई हो या ट्रेन रुक गई हो, तो ऐसा नहीं था। फिर भी हमने कहा ठीक है, फिर दोबारा से इसे ध्यान रखा जाएगा। फिर हमने ड्यूटी ज्वाइन की। तो हम उसकी जो मुझे चार्जशीट मिली है उस पर क्या लिखा हुआ है मैं उसकी आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, मतलब वहाँ फ़ोटो खींच के आपको लगा दूंगा। और आप भी ध्यान रखना, जैसे 8 से चलना हो रहेगा, मेरे यहाँ ऐसा है, हो सकता है अलग अलग हो सबके यहाँ। कहीं 2 किलोमीटर के 8 राउंड लगाने होते हैं, 4 किलोमीटर के 4 लगाने होते हैं, तो वो 16 किलोमीटर ही चलना रहेगा। तो 8 बजे चलना है, 9:30 बजे पहुंचना है, 9:30 से फिर आधा घंटा रेस्ट करना है, 10 बजे से 11:30 और फिर 1.5 घंटे का रेस्ट है, और 11:30 से फिर 1 बजे से फिर 2:30 बजे तक चलना है, फिर 1 घंटे का रेस्ट है, 3:30 से चलना है 5 बजे तक, यानी कि 5 बजे तक ड्यूटी रहती है। उसके बाद में आप जा सकते हैं, और जो भी सारा सामान है वो आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। पेट्रोलिंग में आपको बता देंगे कि क्या क्या सामान है, एक वीडियो हम डाल देंगे इसमें। पहले तो मेरे साथ जो हुआ वो हमने आपको बताया, क्या चार्जशीट में लिखा हुआ है आप ये पढ़ लीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी को कोई भी समस्या हो आप हमसे ज़रूर जो है पूछ सकते हैं, बता सकते हैं।